आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर, और उसके नीचे ही हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं काले रंग में, अपराध और पाप, जो दोनों ही निंदनीय हैं। और तीसरा शब्द हमने लिखा है कर्माशय, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये जो हमने तीन अलग अलग रंगों में ये अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, ये प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं। अब स्थूल शरीर का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि से है, क्योंकि मनुष्य योनि ये कर्म योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा किए गए कर्मों का ही देखिए कर्माशय बनता है। क्योंकि अपराध का और पाप का दोनों का संबंध देखिए स्थूल शरीर से ही होता है। हालांकि सभी अपराध साधारण है, पाप समझे जाते हैं। हालांकि सभी पाप देखिए अपराध नहीं माने जाते। कलयुग में साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, एक रुचि, एक रुझान बना रहता है। साधारणतः देखिए विषय भोगों को भोगने के लिए लहलाहित रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए विषय भोगों की लोलुपता के बारे में कुछ एक विषय रखा था। ये साधारण स्थितियां विशेष रूप से देखिए कलयुग में देखी जा सकती है। अब मनुष्य यदि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपराध कर्म करता है, अपराध का अभिप्राय देखिए जिस देश विदेश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ के कुछ कानून व्यवस्था बनी होती है। अब जैसे हम यातायाती नियमों का अक्सर धर्म से एक जोड़कर कुछ स्थितियों का वर्णन करते हैं, ठीक इसी तरह जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, तो फिर पकड़े जाने पर आपके मेरे कुछ चालान करते हैं, आपको हमें सजा मिलती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए पाप और पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है, जो कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार चलता है। इसी की एक व्यवस्था देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत अनादिकाल से ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलती आ रही है, ये एक प्रभाव में चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि ये कर्म फल सिद्धांत केवल कलयुगी मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, किसी भी युग में किसी भी सृष्टि का क्रम चल रहा हो, ये सदा ही केवल मनुष्यों पर लागू होता है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है। यानी कि मनुष्य योनि से नीचे की जो योनि है, जो पहले ही दंड भुगत रही है, वो यदि कोई देखिए पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनका कोई एक ऐसी स्थिति नहीं होती। अब अक्सर कहा ही गया है कि शास्त्रों में कि ये नीचे की योनियों की जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, इनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। एक पशु पक्षी को खा जाता है या पक्षी कीड़े मकोड़े खाता है, ये सभी स्थितियों से उनका देखिए कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। अब मच्छर आपको हमें रात को कभी कभी देखिए काटते हैं, और कुछ ऐसे जहरीले मच्छर होते हैं जिनसे आपको हमें रोग उत्पन्न होते हैं, और कई बार कोई ऐसे मच्छर के काटने से या कुछ ऐसे वायरस, कुछ संक्रमित रोग से मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। और यदि मनुष्य अपने सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा केवल विहित कर्म करने की ही आपको हमें एक अनुमति दी गई। ऐसे सभी विहित कर्म देखिए राजसी माने गए या सात्विक माने गए। राजसी कर्म में हम अपने कर्मों को देखिए धर्मानुसार कुछ ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि हम पुरुषार्थ द्वारा अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, और प्रकृति के अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। लेकिन सतोगुण में रहते हुए जब हम विशेष प्रकार के विहित कर्म करते हैं, पहले हम अन्य पक्षियों को हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे हम धर्म के लिए हम एक सात्विक परोपकार के कार्य करें, यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी परोपकार के कार्य हैं, जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो वो सभी ऐसे परोपकार के कार्य हैं सात्विक मानेगी, जिनका आपको में भविष्य में देखी फिर अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुख मिलता है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुख है। लेकिन आज हमने जो दो शब्द लिखे हैं, अपराध और पाप, जबकि दोनों को ही हमने देखिए
काले रंग से दर्शाया है। इनका एक विशेष अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों का जो एक संबंध है वो आपके मेरे कर्माशय से है। भले ही देखिए अब अपराध की जो एक स्थितियां हैं वो भले ही आपके बारे किसी राज्य के अंतर्गत आती है या किसी जहाँ जहाँ देखिए कोई राजा की स्थितियों द्वारा कोई शासन व्यवस्था है तो वहाँ राजा के द्वारा जैसे जैसे कुछ एक कानून बने होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है। हम जैसे भारत में रहते हैं, भारत में देखिए एक संसद द्वारा जैसे जैसे नियम बने होते हैं, कानून बने होते हैं, उनका पालन करना आपके लिए हमारा अनिवार्य होता है। हालांकि ऐसे सभी कानून सभी मनुष्यों के हित के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन यदि हम उनका पालन नहीं करते यानी कि अपराध कर देते, अब कोई मनुष्य देखिए किसी की हत्या करता है, अब हत्या करने का देखिए यदि उसको फांसी मिल जाती, अब किसी ने देखिए 10 हत्याएं की, अब 10 हत्याओं की देखिए 10 बार फांसी तो मिल नहीं सकती। अब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जो पाप कर्मों का कर्माशय यानी कि अपराध वो 10 हत्याओं का बना है। अब प्रकृति क्योंकि परमात्मा की ही एक अदालत है, परमात्मा की ही एक व्यवस्था है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। भले ही परमात्मा को देखिए दयालु भी कहा गया। अब मनुष्य से नीचे की योनियों के सभी जीवों को तो देखिए परमात्मा ने कर्म से अचेत क्यों रखा है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। अब नीचे की योनियों को उनको पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। देखिए हमें आपको भोजन एक समय का नहीं मिलता तो हम विचलित होते। अब नीचे की योनियों में पशु पक्षियों को 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन खाना नहीं मिलता, तब भी वो जी लेते, क्योंकि उनको सुख दुख का कोई बोध नहीं रहता। इसीलिए परमात्मा ने दयावश उन सभी नीचे की योनियों को कर्म से अचेत रखा है। लेकिन हमें आपको परमात्मा ने अचेत नहीं रखा, सचेत रखा है। बुद्धि एक विकसित स्तर पर दी है। विकसित स्तर पर बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को एक अवसर दिया है कि वो साधना करे। जन्म मरण के जो बंधन है, जो कि एक दुखालय रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही बार बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध तापों का भी जिक्र आता है। कुछ ताप या दुख तो आपको हमें अपने किए गए कर्मों के अनुसार मिलते हैं, कुछ अन्य जीवों द्वारा, अन्य मनुष्यों द्वारा वो जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं आपको भी दुख मिलते हैं। और प्रकृति के वातावरण में भी विविध प्रकार की हलचल होती है, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, कभी आंधी तूफान भूकंप, ये भी आपको हमें दुखी करते। भले ही कर्मफल सिद्धांत के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था में आपको में किए गए कर्मों के अंतर्गत ही फल भोगना होता है। अब बाकी की हमें देखिए परमात्मा के एक कुछ विधि विधान द्वारा कुछ ऐसा वो भरपाई कर दी जाती है कि अन्य जीवों द्वारा जो हम दुखी होते हैं उसकी भरपाई कर दी जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को जब हम सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं तो फिर आपको में समझ में आती है। हालांकि अपराध और पाप ये दोनों ही निंदनीय है, इसीलिए इनको काले रंग से दर्शाया है। देखिए ये जो अपराध है उस स्थितियों से ही है जब हम वहाँ के कानूनों का, यहाँ की जिस देश में हम रहते हैं उनका पालन नहीं करते, और कभी कभी हम देखिए उन अपराधों से बच भी जाते हैं, क्योंकि सभी अपराधी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाते। पकड़ने की प्रयास तो होते हैं लेकिन फिर भी कुछ देखिए अपराधी बच जाते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए सभी किए गए अपराध पाप श्रेणी में आते हैं, और सभी किए गए पाप तो पाप माने ही जाते हैं, क्योंकि आपके हमारे संचित कर्मों में जो एक पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है उसमें देखिए संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो ही मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अन्यथा यदि पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ गया है, अब पाप कर्मों के कर्माशय का अभिप्राय देखिए उन अपराधों से भी है जिन अपराधों के लिए हम यहाँ की न्याय व्यवस्था द्वारा दंड नहीं भोग पाए थे या नहीं भुगतने की स्थितियों में थे। अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना, देखिए किसी ने 9 हत्याएं की हैं तो उसको तो एक बार ही फांसी मिली, अब शेष
8 हत्याओं का उसको बाद में फल मिलता है, प्रकृति की एक व्यवस्था में। और ऐसे कितने ही अपराधी हैं जो न्यायालय द्वारा बच जाते हैं, उनको दंड नहीं मिलता। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, प्रकृति तो आपकी हमारी सभी कर्मों पे सदा ही पहली निगाह रखती है। जैसे अक्सर आपने पढ़ा होगा ना, कई बाजारों में ऐसा लिखा गया होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो। इसी तरह का देखिए, हमने एक वीडियो तकरीबन 1-1.5 साल पहले बनाया था, ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में। देखिए, हम प्रतिदिन कोई भी कर्म, जो भी हम पाप कर्म करते हैं, देखिए कर्म का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारी किसी क्रिया द्वारा दूसरे को दुख मिलता है, यानी कि स्थूल शरीर द्वारा जब हम कोई ऐसा पाप कर्म करते हैं, चाहे अपराध करते हैं। देखिए, अपराध का अभिप्राय मैं बार बार समझा चुका हूँ कि जैसे जैसे कानून का हम उल्लंघन करते हैं, चाहे वो यातायात के नियमों का हो, चाहे अन्य कुछ कानून बने हो, चाहे अब देखिए कोई बलात्कारी है, कोई हत्यारा है, या और भी प्रकार के जो कोई चोरी डकैती के कोई अपराध है, यानी ऐसे किए गए अपराधों की यदि उसको सजा यहाँ नहीं मिलती, चाहे वो पकड़ा नहीं गया या किसी प्रकार की कुछ और स्थूल शरीर के स्तर पर संभव नहीं होता, तो फिर ऐसी सभी स्थितियों का उसका जो पाप कर्मों का कर्माशय बना होता है, वो भविष्य में प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा आपको में देखिए वो दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दुनिया यही बार बार इशारा करती है कि कुछ कर्म कभी कभी हम देखिए मानसिक स्तर पर पाप कर्म करते हैं। हालांकि मानसिक स्तर पर किए गए पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं, और उन बुरे संस्कारों से फिर मन बुद्धि में विचार आते हैं, और विचार आने के बाद जब स्थूल शरीर द्वारा हम कोई गलत स्थितियां, यानी कि कोई पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तब कर्माशय बनता है। हालांकि मानसिक कर्मों का प्रत्यक्ष रूप से कोई कर्माशय नहीं बनता, केवल संस्कार बनते हैं। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर चाहे हम अपराध करें, चाहे हम पाप कर्म करें, पाप कर्मों का अभिप्राय देखिए उन निषिद्ध कर्मों से जो शास्त्रों में मना किया गया है। ऐसी स्थिति में आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है और बुरे संस्कार भी बनते हैं। लेकिन अपराधों से यदि मनुष्य बच भी जाए, तो फिर परमात्मा की निगरानी में कहो, प्रकृति की एक निगरानी में, वो आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय उतने अंश में और अधिक बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अपराध हो या पाप हो, दोनों ही स्थूल शरीर के स्तर पर होने पे ही माने जाते हैं, जबकि मानसिक स्तर पर होने वाले पाप कर्मों का केवल संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों के भेद को आपको हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन पर इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों के अध्ययन करते हुए अपने होने वाले कर्माशय पे आपको में ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने कर्माशय शब्द को देखिए ना काले रंग से दर्शाया है, ना रंगीन रंग से, एक सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि हम इस स्थिति का आपको में बोध हो कि चाहे हम अपराध करेंगे, चाहे पाप कर्म करेंगे, इन सभी स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। मनुष्य जोनी का जो एक अवसर है, ये तो आपको हमें देखिए साधना करने के लिए मिला है, अपना कारण शरीर शुद्ध करने के लिए मिला है। और यदि हम अपराध करते हैं या पाप कर्म करते हैं, तो आपका हमारा देखिए कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और दूसरी विशेष बात देखिए, नीचे की योनियों में जाकर दुख भोग भोग के आपका हमारा पाप कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की परिवर्तन को हो या सुधार तो नीचे की योनियों में भी नहीं होता। देखिए, ऊपर की योनियां हो या नीचे की योनियां हो, संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। संस्कार बढ़ते भी मनुष्य जीवन में है और सुधरते भी मनुष्य जीवन में ही है। यानी कि सत्संग करने से आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, सात्विक स्थिति प्रधान होने से आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। यानी कि जब जब आपके हमारी सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है, तो आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है? शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः दग्ध भी होने लगते हैं।
और जैसे जैसे पुराने बुरे संस्कार दग्ध भी होने लगते हैं तो फिर मन बुद्धि में बुरे विचार नहीं आते, बुरे फुर्ने नहीं आते, तो नए स्तर पर वो जो नए पाप कर्म है, वो अपराध कहो पाप, वो होने बंद हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें अध्ययन करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा, क्योंकि अक्सर मनुष्य ऐसा विचार मन में बिठा लेता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मांसाहार भोजन का सेवन करना तो भारत में भी कोई अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों में तो ये देखिए पाप कर्म माना जाता है। भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से पशुओं की, पक्षियों की हत्या नहीं करता, लेकिन पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए खाने वाले का विशेष रूप से बनता है, मारने वाले का भी बनता है, पकाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। और इसी तरह एक साधारण मनुष्य जब अपराध करते हुए बच जाता है, तो वो समझता है कि मुझे अपराध की किए गए अपराध की कोई सजा नहीं मिली, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आपका मेरा चालान तो देखिए उसी समय कट जाता है। अब जैसे यातायात के नियमों में कितने लोग देखिए लाल बत्ती को एक क्रॉस करते हैं और वो पकड़े नहीं जाते, जब वहाँ पे कोई ऐसा स्थितियां नहीं होती कि उनके चालान काट नहीं पाते। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में तो उसी समय ही चालान कटते जाते हैं, आपका मेरा कर्माशय बिगड़ता जाता है। इसलिए देखिए, आज मैंने ये अपराध और पाप की एक मिली जुली सी चर्चा, जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रेरित किया, मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा आप सभी भाई बहनों को कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपना कर्माशय बिगड़ने से बचाना होगा। इस कर्माशय को हमने पाप कर्मों से या अपराधों से, दोनों ही स्थितियों से देखिए बचाना होगा। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, सत्वगुण का संग करता है, मोहनात्मक स्थितियों से बचता है, रात को जल्दी सो जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बढ़ जाती है, स्वभाव का हिस्सा बढ़ जाती है, यानी कि कार्यशैली में शुभ संस्कार बन जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपराधों से या पापों से बचा रहता है, और उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में जाने का एक बाध्यता नहीं रहती। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करो, ताकि मिले हुए जीवन में हम पाप कर्मों से भी बचें, और जहाँ तक संभव हो सके हमें पुण्य कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, ताकि हम कर्म योग में स्थित हो, आपका हमारा कर्माशय नहीं बने, शुभ संस्कार बने, ताकि कार्यशील, जैसा कि मैंने देखिए पूर्ण रूप से सफेद रंग से दर्शाया है, अर्थात हमारा कार्यशील सुधरता जाए, हमारा कर्माशय सुधरता जाए, हमारे शुभ संस्कार बनते जाए, ताकि हम आत्मा के ऊपर जो पहले के आवरण थे, जिससे आत्मा का ज्ञान ढका हुआ था, आत्मा का प्रकाश ढक गया था, तभी तो आत्मा का प्रकाश ढकने से वो परमात्मा से विमुख हो जाती है, और विमुख होने की स्थिति में उसको परमात्मा का आनंद मिल नहीं पाता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, अपने मिले हुए जीवन में कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य में सात्विक स्थिति मजबूत होती है, परमात्मा से प्रीति के भाव जगने लगते हैं, तो उसमें इंसानियत बनी रहती है। ऐसे मनुष्य देखिए सदा ही पाप कर्मों से बचे रहते हैं। ऐसे मनुष्य सदा ही कानून के अंतर्गत जो भी नियम कायदे होते हैं उनका पालन करते हैं, यानी कि ऐसे मनुष्य फिर अपराधों से भी बचे रहते हैं। और ऐसे मनुष्य फिर जहाँ तक संभव होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी साधना को भी गति देते हैं। साधना को गति देते देते वो अपने कार्यशील को शुद्ध करते जाते हैं। शुद्ध करते करते उनका परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बना रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपके हमारे पाप कर्म हो चाहे अपराध हो, दोनों ही स्थितियों से कम मनुष्य अवश्य ही बचे, और यथासंभव जितनी संभव हो सके हमें आपको आध्यात्मिक उन्नति करते रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।